हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल VSR स्टडीज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक डिफाइंड मैनर और पैटर्न है एक सेट दूसरे सेट से किस तरह बिलोंग करता है ये बताने का। ओके, रिलेशन इज अ डिफाइंड मैनर और पैटर्न विच शो हाउ अ सेट बिलोंग्स टू अनदर वन। Now, note that if A and B are two non-empty sets containing of P and Q elements respectively, then total number of relation from A to B is 2 की power P into Q. Okay? Now, domain of a relation. Let R be a relation from set A to set B. Then the set of all first components of the ordered pair belonging to R is called the domain of R. जैसे हमारे पास एक सेट ए है, लेट कीजिए कि सेट ए है 1, 2, 3 और 4। सेट बी है 5, 6, 7 एंड 8। और इन दोनों के बीच में रिलेशन आर जो है वो कुछ इस तरह है 1,5, 2,6, 3,7 एंड 4,8। इसमें हमारी डोमेन होगी 1, 2, 3 एंड 4 और रेंज होगी 5, 6, 7 एंड 8। ओके, रेंज ऑफ अ फंक्शन। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी, then the set of all second components of the ordered pair of R is called the range of R. Okay. Now next topic is codomain of a relation. कोडोमेन, अब जैसे ये फिर से लेट करते हैं हम लोग। सेट ए जो है वो है 1, 2, 3, 5, 8, 9। ओके, सेट बी है 4, 6, 7, 10, 12, 5, 8। ओके, और हमारी रिलेशन आर कुछ इस तरह होगी 1, 4, 2, 7, 5, 10, 2, 12, 8, 5। ठीक है, अब इसमें हमारी रेंज होगी 4, 7, 10, 12 और 5। डोमेन होगी 1, 2, 5, 2 एंड 8। ओके, बट हमारी कोडोमेन होगी 4, 6, 7, 10, 12, 5 एंड 8। कोडोमेन जो होंगे वो जो सेकंड सेट होगा उसके एलिमेंट्स होंगे। ओके, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ओके, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब रिलेशन जो है उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब R जो है वो फाई हो और फाई जो होगा वो एक सबसेट हो A क्रॉस A का। ओके, सेकेंड टाइप इज यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A क्रॉस A। यानी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे A क्रॉस A से बिलोंग करते होंगे। ओके, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। यानी जब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो दोनों साथ में हो रही हो तो उन्हें कहेंगे ट्राइवल रिलेशन। Third type is reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. Thus, R is reflexive. This implies that A, A belongs to R for all A belongs to set A. ठीक है, जैसे let set A है 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10। ठीक है,
और हमें निकालना, हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनानी है A क्रॉस A टू A की। तो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ इस तरह होगी 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 9,9 एंड 10,10। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन आर में होना ज़रूरी है, तभी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अगर इन सब में से एक भी एलिमेंट, मान लीजिए अगर हम 3,3 को डिलीट कर देते हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी। ओके, नाउ फोर्थ टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be a symmetric relation if A, B belongs to R implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to A. ओके, अभी अगर हमारी रिलेशन आर कुछ इस तरह होगी कि 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी बिलोंग करे, 3,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,3 भी बिलोंग करे, तो हमारी रिलेशन जो होगी वो हमारी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। अगर हमारा 1,2 है और 2,1 नहीं है तो हमारी ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट A be any set. A relation A on A is said to be a transitive relation if A, B belongs to R and B, C belongs to R. This implies that A, C is also belongs to R. For all A, B, C belongs to A. इसका मतलब है अगर हमारा रिलेशन R से A, B और B, C बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा A, C भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। ओके, नाउ नोट दैट इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2n² माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये सेट A है, इस सेट A से हमारी कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकती हैं? तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन is equals to 2 की पावर n² माइनस n और 2 की पावर n माइनस 1। ओके, तो सेट A में हमारी कितनी रिलेशंस बनेंगी? 2 1 2 3 4 5 6 7 7² माइनस 7 यानी 2 की पावर 42। ओके, now come on the exercise 1.1. exercise 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन अ सेट A 1 2 3 4 and so on 14 R is equals to x, y 3x minus y is equals to 0. ओके, तो इसका आंसर देखिए कुछ इस तरह होगा। ये है हमारा 1 2 3 and so on 13 14 R is equals to x, y such that 3x minus y is equals to 0. ओके, अब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 minus y is equals to 0 यानी y is equals to -3 plus 3। ओके, ठीक है, तो जब हमने x की जगह 1 रखा तो हमारे y की जगह 3 आया। जब हम x की जगह 2 रखेंगे यानी 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू 6 आएगी, 2 की जगह 6 आएगी। जब हम 3 रखेंगे तो 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 9 आएगी। ओके एंड शोन, ठीक है, मतलब 1,1 हमारा आएगा ही नहीं,
रिलेशन आर से 1,1 जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही 2,2 जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है आर से। इट मीन्स दैट कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमारा 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, बट 3,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर से। ये चीज़ हम देख सकते हैं। ओके, सो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब बात आई ट्रांजिटिव की, तो हमारे पास 1,3 है, बिलोंग कर रहा है आर से, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या हमारा 1,9 आर से बिलोंग कर रहा है? नहीं, हमारा आर से 1,9 बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स दैट ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। सो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह अटेम्प्ट करने हैं। जैसे 5th पार्ट है, रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका ए वाला, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x and y works at the same place। x and y जो है वो एक ही जगह पे काम करते हैं, सॉरी, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो x, x जो है वो हमारा r से बिलोंग करेगा, बिकॉज x और x दोनों सेम जगह पे काम करते हैं, बिकॉज x एक ही पर्सन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हमें देखना होगा, अगर मान लीजिए हमारा x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है r से, मतलब x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, तो y, x भी r से बिलोंग करेगा, क्योंकि y और x भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें मानना होगा कि x, y बिलोंग्स टू r है, y, z बिलोंग्स टू r है, यानी एक्स वाई सेम जगह पे काम कर रहा है, वाई जेड सेम जगह पे काम कर रहे हैं, यानी एक्स जेड जो है वो भी सेम जगह पे काम करेंगे, यानी एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 4th पार्ट में हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू x, y such that x is wife of y, ठीक है। x y की वाइफ है। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। x, x, क्या x, x r से बिलोंग करेगा? नहीं, बिकॉज x की वाइफ नहीं हो सकती, x खुद की वाइफ नहीं हो सकती। ओके, सेकेंड पार्ट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर x, y बिलोंग कर रहा है r से, तो क्या y, x बिलोंग करेगा r से? नहीं, बिकॉज x y की वाइफ है, तो y x का हस्बैंड होगा, वाइफ नहीं, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है। सबसे पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक्स वाई की वाइफ है यानी वाई एक्स का हस्बैंड है, और वाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकता, यानी ये सेकंड वाला ही हमारा जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर एक्स, जेड तो हो ही नहीं सकता। ओके, इट मीन्स दैट ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, हमें बाकी क्वेश्चंस भी वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, show that the relation r in the set r of real numbers defined as r is equals to a is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। हमें ये बताना है कि जो रिलेशन r बनेगी इसमें वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगी, ना ही ट्रांजिटिव होगी और ना ही सिमेट्रिक होगी। थर्ड वाले में हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। फोर्थ में हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके,
फिफ्थ वाले में हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमारा सेट जो गिवन है हमें वो 1, 2, 3 और रिलेशन आर है 1, 2, 2, 1। ठीक है, सो हमारा 1, 2 बिलोंग कर रहा है। अब सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव 1, 1 does not belongs to R, 2, 2 is also does not belongs to R, 3, 3 जो है वो भी R से बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट ये वाली रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिक 1, 2 belongs to R and 2, 1 is also belongs to R. It means that ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन है। अब फॉर ट्रांजिटिव 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, but 1, 1 is not belongs to R. ओके, सो ये वाली रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय R is equals to x, y, x and y have same number of pages is an equivalence relation. हमें इसमें शो करना है यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है। ओके, अब हम ये कैसे शो करेंगे? 7th वाला, इसमें हमारा जो सेट ए है उसमें हमारे पास है सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। ऑफ अ कॉलेज। ओके, और आर जो है वो x, y है सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए x, x R से बिलोंग करेगा बिकॉज x में जितने x बुक में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही x में भी होंगे, यानी खुद के नंबर ऑफ पेजेस खुद के इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड है फॉर सिमेट्रिक। x, y बिलोंग्स टू R है तो y, x भी बिलोंग्स टू R होगा। कैसे? अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए x, y बिलोंग्स टू R है, y, z बिलोंग्स टू R है। सो x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R होगा। कैसे? x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमें शो करना है कि जो रिलेशन आ रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद हमें शो करना है कि ऑल एलिमेंट्स जो है 1, 2, 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। ओके, ये मैं कर देती हूँ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक। सेट ए है
1, 2, 3, 4, 5. रिलेशन आर है a, b mod of a minus b is even. आई होप आप इसे इक्विवेलेंस प्रूफ कर देंगे. हम इसके आगे का शो करते हैं. ठीक है. शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. तो इसमें क्या है कि हमें बोला है शो करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 ये एक सेट है आर रिलेटेड टू ईच अदर because all elements are odd. ठीक है. then all elements of set 2, 4 are related to each other. Related to each other because all are even. But no element of set 1, 3, 5 is related to any element of set 2, 4 because in first set all elements are odd and in second set all elements are even. ओके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेट ए दिया है, रिलेशन आर दिया है फर्स्ट और सेकंड में, और हमें मतलब प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं और फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. और फिर हमें सेट फाइंड करना है जो कि जिसके ये सारे एलिमेंट जो है वो वन से रिलेट करते हो. ठीक है. 10th वाले में हमें एग्जांपल्स देने हैं इन सब केसेस के. 11th वाले में हमें शो करना है कि एक सेट ए है पॉइंट्स इन अ प्लेन. ठीक है. और आर है पी क्यू डिस्टेंस p, q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin. हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट p इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू p विद ऑरिजिन एज सेंटर. ओके. ये हमें इसमें शो करना है. 12th वाले क्वेश्चन में हमें सेट दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. आर गिवन है T1, T2 और T1 जो है वो T2 के सिमिलर होना चाहिए और हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है. ठीक है. यानी फॉर रिफ्लेक्सिव T1 T1 से सिमिलर होगा. फॉर सिमेट्रिक T1 T2 से सिमिलर है तो T2 T1 से सिमिलर होगा. और फॉर ट्रांजिटिव अगर T1 T2 से सिमिलर है और T2 T3 से सिमिलर है यानी T1 एंड T3 आर ऑल्सो सिमिलर. ठीक है. यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी. आप प्रूफ कर लेना, मैंने लिखा नहीं है. कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12 and 13 and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? T1, T2 और T3 में से कौन से आपस में रिलेटेड है? ठीक है. तो T1 और T3 जो है वो आपस में रिलेटेड है बिकॉज इनका साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल है. 3/6 is equals to 5/8 is equals to 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10. Okay. Now question number 13.
Show that the relation R defined in the set A of all polygons are R is equals to P1, P2. P1 and P2 are same number of sides is an equivalence relation. Equivalence आप प्रूफ कर देना. इसके बाद इसमें बताना है what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5. ठीक है. तो हमारा P1 एंड P2 जो है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए और हमसे पूछा है कि सेट A में से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो रिलेट करेगा ट्रायंगल T से 3, 4 एंड 5 से. तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है वो रिलेट करेगा इस वाले एलिमेंट से, यानी इस वाले ट्रायंगल से रिलेट करेगा, बिकॉज इस वाले ट्रायंगल में भी 3 साइड्स और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में भी 3 ही साइड्स होंगी. ठीक है. Question number 14. Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line K. Question number 14 में हमें given है R is equals to L1, L2. such that L1 is parallel to L2. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्सिव होगी बिकॉज L1 जो है वो L1 के पैरेलल होगा. ठीक है, यानी बिलोंग करेगा R से. और अगर L1, L2 R से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से, तो L2, L1 भी बिलोंग करेगा R से. ठीक है, बिकॉज अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, यानी सिमेट्रिक भी है. अब फॉर ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम लोग. अगर L1, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, L2, L3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R से, तो L1, L3 भी बिलोंग करेगा R से. बिकॉज L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा. ठीक है. इसके बाद हमें बताना है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस बताना है जो कि हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के से रिलेट करेगा. ऐसा सेट बताना है. तो ऐसा सेट हमारा होगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c और C बिलोंग्स टू R. ठीक है. ये हमारा एक ऐसा सेट होगा जो इस वाली लाइन से बिलोंग कर रहा होगा, यानी इस वाली लाइन से रिलेट कर रहा होगा, बिकॉज इन दोनों में हमारा जो है स्लोप अलग है बस, बट लाइंस तो एक ही है, लाइन तो सेम ही है. ओके. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 MCQs हैं. 15 में दिया है लेट R बी द रिलेशन इन दिस सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय R इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2. ठीक है. अब हमें बताना है कि ये क्या है. तो 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. इसके बाद 1, 2 है, बट 2, 1 गिवन नहीं है. इट मीन्स दैट ये सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है. अब 1, 2 है, 2, 2 है और फिर 1, 2 भी है. ठीक है. 1, 3 है, 3, 2 है और 1, 2 भी है. ठीक है. इट मीन्स दैट ये ट्रांजिटिव भी है. ओके. सो R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. Let R be the relation in the set N given by R is equals to A, B such that A is equals to B minus 2, B is greater than 6. Choose the correct answer. Choose करना है. ठीक है. तो 2, 4 अगर हम B की जगह 4 रखें, 4 minus 2 gives 2, बट B जो है वो हमारा 6 से बड़ा है, यानी ये हमारा नहीं होगा. ऑप्शन A नहीं है. सेकंड में हमें B दिया है 8, यानी 6 से बढ़ा दिया है, तो B की जगह अगर हम 8 रखेंगे तो A की वैल्यू 6 आएगी, यानी ऑप्शन B भी गलत है. अब ऑप्शन C पे अगर हम आए तो 8 minus 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी C इज करेक्ट. 6, 8 बिलोंग करेगा R से. अब हम ये भी देख लेते हैं D वाला. D में हमें दिया है 7 minus 2. 7 minus 2 इज 5, नॉट 8. ओके, यानी ऑप्शन D भी करेक्ट है. ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16.
अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय और प्रैक्टिस करते रहना।